जैसा कि आप जानते हैं, मलिक नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, होम्योस्टेसिस। आज हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि एक्चुअली होम्योस्टेसिस होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन as compared to fluctuation of external environment is called homeostasis। मतलब ये हुआ कि इंटरनल बॉडी कंडीशन कहते हैं अंदरूनी हिस्सा किसी जिस्म का, ठीक है। कंडीशंस कहते हैं हालात, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अंदरूनी बॉडी कंडीशन, किसी जिस्म का अंदरूनी हिस्से की हालत को मुतवाज़िन रखना, मेंटेनेंस करना, एज कंपेयर टू फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल में तब्दीली आ जाने के बावजूद अंदरूनी जिस्म की हालत को, अंदरूनी बॉडी कंडीशंस को बैलेंस रखना, मेंटेनेंस करना, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस, ठीक है, जिस्म के अंदरूनी हालात को मुतवाज़िन रखना, एज कंपेयर टू फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर में यानी बैरूनी माहौल में होने वाली किसी भी तब्दीली को फ्लक्चुएशंस कहते हैं, तब्दीली को, ठीक है। बैरूनी माहौल में तब्दीली आ जाने के बावजूद अंदरूनी दर्जे हरारत को, अंदरूनी यानी कि वाटर एंड साल्ट बैलेंस को मेंटेन करना, अंदरूनी हालात को मेंटेन करना, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम होम्योस्टेसिस की टाइप्स की बात करें तो होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स हैं। एक है थर्मोरेगुलेशन, दूसरी ऑस्मोरेगुलेशन, तीसरी एक्सक्रीशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोरेगुलेशन को। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज थर्म हीट से निकला है, ठीक है, दर्जे हरारत। डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज थर्म हीट से निकला है, दर्जे हरारत। रेगुलेशंस का मतलब होता है मेंटेन करना, बैलेंस रखना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। जिस्म का सिर्फ अंदरूनी टेम्परेचर को, अंदरूनी दर्जे हरारत को मेंटेन करना, उसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। एग्जाम्पल अगर देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। या स्टूडेंट्स, इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 से अप या 37 से बिलो हो जाए तो इंसान के जिस्म की जो अंदरूनी हालत है वो मेंटेन नहीं हो सकती, मीन के फीवर वगैरह हो जाएगा उसको। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। लफ्ज ऑस्मो सॉल्ट से निकला है, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। जिस्म के अंदर पानी और नमकियात के बैलेंस को मेंटेन करना, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। फॉर एग्जांपल, क्लोराइड आयंस 1.87 ग्राम पर लीटर इन यूरिन, ठीक है। पेशाब के अंदर जो क्लोराइड आयंस होते हैं 1.87 ग्राम पर लीटर होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीशन की बात करें तो ये उसकी यानी कि होम्योस्टेसिस की थर्ड टाइप है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस्म में से फालतू मादों को निकालना, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। हमने तो कहा कि एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट निकाला जाता है। तो अब मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन है, द वेस्ट रिमूव्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। या स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो फालतू मवाद बनता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल गिवन है
यूरिया, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके अंदर जो फालतू मादे होंगे उनमें से एक यूरिया भी है जो हमारी बॉडी में से निकलता है, एक्सक्रीट करता है। ये वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल ही बॉडी से बाहर निकलना लाजमी है, वरना ये जिस्म के अंदर जो पीएच है, ब्लड की पीएच है, उसको डिस्टर्ब करेगा, तो इंसान के जो इंटरनल बॉडी कंडीशंस हैं वो मेंटेन नहीं रह सकेंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, यानी पौधों में भी तो होम्योस्टेसिस होनी चाहिए क्योंकि वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने भी अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट में हम डिफरेंट 3 टाइप्स पे बात करेंगे। इनमें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जब यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज में जो चीज ज्यादा होती है वो उसको नुकसान देती है। तो पौधों में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी रिमूव करके होम्योस्टेसिस कैम किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि फालतू पानी को भी निकाला जा सकता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट, और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी निकाला जा सकता है। मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है मेटाबॉलिज्म के दौरान या केमिकल रिएक्शंस के दौरान, जब जिस्म के अंदर कोई बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं, तो उसके दौरान भी फालतू मादे या वेस्ट मटेरियल बन जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की डिटेल के साथ। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉरी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो एट डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी दिन के वक्त जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। एंड यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब देखें दिन के वक्त 2 काम हो रहे होते हैं, एक सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, दूसरा फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इसका उल्ट देखें तो ऑक्सीजन है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान यूज हो जाती है। तो अब ये दिन के वक्त कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, सो इट इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल एट डे टाइम। क्यों? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बन रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद तो इसके दौरान एट नाइट टाइम ओनली रेस्पिरेशन अकर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एंड आर नॉट यूज इन फोटोसिंथेसिस, सो इट इज अ नॉट, सो इट इज अ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। सो इट इज अ वेस्ट मटेरियल। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि दिन के वक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये एक्स्ट्रा नहीं है, जितने बनते हैं उतने यूज होते जा रही हैं, लेकिन रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, तो अब रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक एक्स्ट्रा है। अब सो टिश्यू सेल्स रिमूव इट थ्रू डिफ्यूजन, तो यानी कि रात के बाद जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है तो वो टिश्यू सेल्स के जरिए रिमूव करते हैं थ्रू डिफ्यूजन।
डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर पे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, के पौधों में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो कैसे रिमूव होता है। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि पौधे पानी किन तरीकों से अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, वो कैसे एक्स्ट्रा बनता है। तो पौधे दो तरीकों से पानी को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। थ्रू रूट्स फ्रॉम सॉइल, यानी पौधे अपने जड़ों के जरिए जमीन में से, सॉइल में से पानी को ऊपर खींच के आते हैं। दूसरा है थ्रू रिस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान भी बहुत ज्यादा पानी बनता है, यानी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है तो पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये पानी भी पौधों के अंदर यानी कि एक वजह बनता है, ठीक है, कि पौधों को पानी मिल जाता है रेस्पिरेशन के दौरान जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, प्लांट्स आल्सो स्टोर वाटर फॉर देयर टिर्जिडी, यानी कि पौधों को एक ये भी फायदा है कि वो पानी को अपने सेल्स के अंदर जखीरा कर देते हैं ताकि उनको टिर्जिडी मिले, पौधे अपने तनाव में आए और वो सीधे खड़े हों। इसके बाद मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, ठीक है, एक ट्रांसपिरेशन है, दूसरा घुटेशन है। अब ट्रांसपिरेशन, डियर स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन आप 9th क्लास के 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगेन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पानी का वेपर्स के जरिए पौधों की सतह से, एरियल पार्ट से निकल जाना, रिमूव हो जाना, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी पौधों की सतह से पानी का बुखारात की शक्ल में निकल जाना, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। उसके बाद घुटेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, घुटेशन एक सेकंड मेथड है जो कि पानी को रिमूव कर देता है, जो एक्स्ट्रा पानी पौधों के अंदर मौजूद होता है। सम ग्रासेस रिमूव वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एट द एजेस ऑफ देयर लीव्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई लीफ है, ठीक है, तो ये अपने सरफेस पर ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी को रिमूव कर देती हैं, ठीक है, उसे कहती हैं घुटेशन, यानी कि एजेस पर, किनारों पर पानी रात के वक्त अगर देखें पौधों को तो वो यानी कि उनके पत्तों के ऊपर पानी कतरों की फॉर्म में निकल रहा होता है, उसे कहते हैं घुटेशन। तो उसके बाद ड्यू, डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ लोग यानी कि इस तरह कहते हैं कि ड्यू और घुटेशन एक ही बात है, बिल्कुल एक बात नहीं है, ये डिफरेंट है दोनों चीजें। घुटेशन रिमूवल ऑफ वाटर है, ठीक है, ड्यू शबनम ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर है एट नाइट टाइम, यानी कि रात के वक्त जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो पानी के जो वेपर्स हैं वो आपस में कंडेंस होते हैं, कसीफ होते हैं, आपस में मिल जाती हैं। जब उनका वेट ज्यादा हो जाता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में जब पानी के वेपर्स लो टेम्परेचर में आपस में कंडेंस होंगे तो वो एक ड्रॉप की फॉर्म या ड्रॉप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो वो पौधों के पत्तों के ऊपर गिर जाएंगे, तो इसको कहते हैं ड्यू। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स ऑन द लीव्स एट नाइट टाइम, दिस इज कॉल्ड ड्यू, यानी कि पानी का रात के वक्त, पानी के वेपर्स का रात के वक्त कसीफ होकर गिर जाना, उसे कहते हैं ड्यू। अब हमने लास्ट स्टडी करना है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट स्टोर वेस्ट मटेरियल इन देयर बॉडी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, पौधे फालतू मादों को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो फालतू मादे मेटाबॉलिज्म के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल टोमेटो स्टोर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन देयर लीव्स एंड स्टेम। अच्छा, जो टमाटर का पौधा है वो कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल या कलमों की फॉर्म में अपने पत्तों और अपनी तनों में उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन एवरी ईयर। डियर स्टूडेंट्स, अब हर साल मौसम खज़ां को पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं तो पौधे अपने सारे के सारे वेस्ट मटेरियल उन पत्तों के अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि जब पत्ते दरख्त से नीचे गिरेंगे तो वेस्ट मटेरियल भी उनके साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है, ठीक है, ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है।
पौधों से एक्स्ट्रा वाटर निकालने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने के एक फॉलिंग ऑफ लीफ इज सेकेंडरी मेथड, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर गिवन। अब मैंने तो एक यह बताई कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो टोमेटो प्लांट रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, लेकिन रेजन्स रिमूव्ड बाय कोनिफेरस प्लांट, यानी कि कोनिफेरस प्लांट्स रेजन्स को खारिज करती हैं। जो कोनिफरस प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो रेजन्स है। इस तरह गम्स आर रिमूव्ड बाय किकर प्लांट, यानी कि जो किकर प्लांट का वेस्ट मटेरियल है वो गम्स है, ठीक है। लैटेक्स आर रिमूव्ड बाय रबड़ प्लांट, यानी कि जो रबड़ के पौधे हैं वो लैटेक्स रिमूव करती हैं, यानी कि उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो लैटेक्स है। इस तरह म्यूसिलेज इज रिमूव्ड बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर, यानी कि म्यूसिलेज भी एक वेस्ट मटेरियल है जो कि लेडी फिंगर और कार्निवोरस प्लांट्स निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो कार्निवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होती हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाती हैं वो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरी करने के लिए। ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इकोलॉजी के चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे।